ये लड़के ने शादी करवाई। शादी करवाने के बावजूद ये लड़की जो औरत है वो घर में आई। आने के बाद इसने ना फोला फाली चालू कर दी। ये औरत ने मेरा सामान निकाला। निकालने के बाद मैंने इनसे पूछा तो वो मार पिटाई करने लग गए। आवारा टाइप के जो दोनों हैं इन पे कार्रवाई नहीं हो रही। पूजा पाठ मैंने अपने भगवान की क्या करनी है, ये दस्तावेजों की हो रही है। लड़कियां हैं अपने घर है, मैं उनके घर नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। वो तो खुद दुखी है, मैं उनको क्या अपना दुख दिखा के वो करूंगा। इस पे कार्रवाई की जाए। मैं जगह जगह घूम के अब थक चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ। अब तो मेरा लास्ट डिसीजन यही है कि मैं सीएम के पास जाके वही मैं अपने प्राण त्यागूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं आपके साथ सूरज शर्मा। फिलहाल इस समय हम मौजूद हैं पानीपत के कोर्ट में और हम आपको बता दें कि इस समय हम कोर्ट में थे तो हमने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो काफ़ी परेशान थे, जिनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने जो अपनी आप बीती थी वह बताई। उनका अपने ही परिवार के बेटे पे आरोप है कि कुछ दिन पहले उनके बेटे ने एक शादी करी है जो कि वो उनके लिए मान्य नहीं है, लेकिन जिस शादी के बाद से ही उनको घर से बाहर निकाल दिया और जब से वह दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ पूरा मामला, हमारे साथ वो बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइए क्या कुछ पूरा मामला है? हाँ जी, ये परेशान है हम जी। अपना ये लड़के ने शादी करवाई। शादी करवाने के बावजूद ये लड़की जो औरत है वो घर में आई। आने के बाद इसने ना फोला फाली चालू कर दी, तलाशियां लेनियां चालू कर दी। और मेरा 2 तोले तो गोल्ड था और 80,000 रुपया जो कि मैंने बाहर किसी का कर्जा उठा रखा है। हमारी वाइफ गुजर गई थी उसकी बदौलत। और कुछ मैंने मकान में बनाता था, बेचता था। दूसरा काम मेरा था दवाइयों का, देसी दवाइयाँ। ये मैं शुरू से ही मेरा ये 2 धंधे हैं मेरे। अच्छा, अपनी निजी कमाई में मैं बनाता था। मेरी कोई पुश्तानी पूंजी नहीं है, ना पुश्तानी जगह है। मेरी खुद की मेहनत की हुई ये मकान मैंने अभी 7 महीने से पहले ख़रीदा है, जिसके दस्तावेज मेरे पास हैं। दूसरा, ये औरत ने मेरा सामान निकाला। निकालने के बाद मैंने इनसे पूछा तो वो मार पिटाई करने लग गए। करने के बाद फिर मैंने पुलिस थाना जो तहसील कैंप है वहाँ पहुँचे। वहाँ जाने के बाद उनको भी दी एप्लीकेशन, डीएसपी, एसपी सबके पास मैं पहुँचा हूँ, लेकिन कार्रवाई अभी कोई हो नहीं रही। 4 नवंबर को लास्ट में मैं सीएम के पास गया। सीएम साहब ने मुझे पूरा आश्वासन दिया, ओम प्रकाश आपका काम होगा, अवश्य होगा, अगर नहीं होगा तो आप दोबारा आ सकते हैं। तो मैं परेशान हूँ। 6 महीने से मैं बाहर रह रहा हूँ, दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। मैं खाना भी बाहर से मांग के ही खाता हूँ। मैं पूजा पाठ करने वाला इंसान था। ये जो औरत आई है ये भी डिफाल्टर, और लड़का रमेश, ये मेरा लड़का नहीं, मैंने बेदखल कर रखा है। मेरे पास सारी उस जो एप्लीकेशनें हैं, कंप्लेनें हैं, उसकी रसीदें मेरे पास हैं जो मैंने आगे की हुई हैं अपने। जो ये मकान है ये किसके? जो मकान मेरे नाम है, मैंने अभी खरीदा है। इसका टोकन भी हमारे पास है। इसके कागज मेरे पास हैं। ओम प्रकाश सन ऑफ सोनलाल, इस पे कार्रवाई की जाए। मैं जगह जगह घूम के अब थक चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ। अब तो मेरा लास्ट डिसीजन यही है कि मैं सीएम के पास जाके वही मैं अपने प्राण त्यागूंगा। इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं रहा। ये समस्या कितने दिनों से चल रही है? ये समस्या चल रही है जी 5.5-6 महीने होने वाले हैं। तो आप इस बीच किस किस के पास गए? सबके पास गए हैं। थाना तहसील कैंप में गए, एसएचओ से बात हुई हमारी। वो पहले नहीं जानते थे। जब हमने सारी बात डिटेल में रखी तो वो कहने लगे आप तो डॉक्टर हो। तो मैंने कहा हाँ, मेरा इसने बेड़ा गर्क कर दिया। ये आवारागर्दी में था, कभी किसी औरत के साथ लिंक रखता था, कभी किसके साथ। ये आपका ही बेटा था? हाँ, ये मेरा ही बेटा था, लेकिन अब मेरा बेटा नहीं, मेरे लिए वो मर गया। मैं बाप भी नहीं हूँ उसका, मुझे नहीं पता कौन है। आप कहने पिछले 6 महीने से उन्होंने आपको घर बाहर निकाल रखा है? हाँ, बाहर निकाल। तो आप कहाँ रह रहे हैं? बाहर रह रहा हूँ। कभी इधर जो कोर्ट की पार्क है वहाँ सोते थे। अब ठंडी का मौसम है, कभी मैं गुरुद्वारे के बाहर लेटता था। मेरे पास कपड़ा भी नहीं है, खाने को भी नहीं है। अगर इसकी कार्रवाई अभी नहीं होगी तो एक दफ़ा हम सीएम के पास फिर जाएंगे। जाने के बाद फिर मैं मोदी साहब के पास पहुंचूंगा। तो आप इस समस्या को लेकर एसपी डीएसपी मिले? हाँ, सबसे मिले हैं। कोई कार्रवाई अच्छे ढंग से हो नहीं रही। और ऊपर कहाँ गए थे आप? ऊपर सीएम साहब के पास गए थे, चंडीगढ़ में। उनकी कोठी में पहुंच गए हम।
फ़ोन किया तो वो कहने लगे आपका वेलकम है, आप आ सकते हो। उनका एक पीए है ख़ास, विवेक कालिया, जो उनके बिल्कुल सानिध्य में बैठता है। तो उनसे भी सारा हमारा वार्तालाप हुआ। फ़ोन मेरे आते हैं जाते हैं, वो कहते हैं आप ऐसा डिसीजन ना लेना मरने का। मैंने कहा नहीं, अब मेरे पास पैसा भी नहीं और मेरे पास हिम्मत भी नहीं है। तो आप थाने में गए, जो थाने में दोबारा कोई जांच नहीं की गई? कुछ जांच नहीं हुई, वो तो थाने तक आता ही नहीं। मैंने इनको कहा आप पुलिस प्रशासन हो, आपका कर्तव्य बनता है, एक इंडियन नागरिक होने के नाते से आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? पैसे से डॉक्टर हैं? हाँ, पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, देसी दवाइयों के हैं हम। तो अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं, और जो मेरे दिल में है वो कदम मैं पूरे रखूँगा। मैंने मोदी साहब के पास भी जाना है, पहले नंबर पे वहाँ जाना है, सीएम के पास। अगर फिर भी सुनवाई नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो वहीं प्राण त्याग दूंगा। नाम मैंने सबके नोट कर रखे हैं, जिनके मैंने नाम नोट किए हुए हैं वो जहाँ तो सर्विस से जाएंगे, जहाँ फिर वो ऐश प्रस्ती करते रहेंगे। मेरा 80,000 रुपया निकाला गया मेरे बेड से, मेरे पासपोर्ट से। मैं विदेश में भी जाता हूँ, मेरे पेशेंट विदेश में भी हैं, 2-3 दफ़ा मैं गया हूँ। अभी मेरे को किसी ने बुलाया था ऑस्ट्रेलिया में, मेरा पासपोर्ट इसने जलाया लड़के ने। लड़का आवारागर्दी टाइप का है। ये जो औरत है वो भी उसके साथ मिली है, कहती मैं गुंडों से मरवा के तेरे बोरी में टुकड़े डलवा के नहर में डलवाऊंगी, जो असंध रोड पे नहर है। तो इस पे ये बातें मैं सुन नहीं सकता। ये कौन है जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं? ये जो औरत इस लड़के ने रखी हुई है, 2 बच्चे पीछे छोड़ आई है, 1 बच्चा इसके पास है, 2 दफ़ा इसने तलाक लिया है पीछे। ये आपको कैसे पता है? मुझे पता लगा किसी से, एक का तो पता लग गया। और आवारा टाइप के जो दोनों हैं, इन पे कार्रवाई नहीं हो रही। अब मेरा यही है, आखिर मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। तो आप प्रशासन से क्या अपील चाहते हैं? मेरी कार्रवाई हो, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मैंने सबके नंबर जो मेरे नज़रों में हैं मैंने नोट कर रखे हैं, मैं उनके नंबर वहाँ दूंगा। मैं अपना प्रधानमंत्री के पास, नरेंद्र मोदी के पास, और ये सीएम नवाब सिंह सैनी के पास मैं दूंगा। मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैंने सस्ते टाइम मैंने पढ़ाई लिखाई की है। और तो ऐसी क्या समस्या आप पे एकदम दुविधा सी आ पड़ी जिससे आप कह रहे हैं हाँ कि जी। मैं अब प्राणी त्यागूंगा? मैं दुखी हो चुका हूँ, मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ। अब मेरा कष्ट सहन नहीं कर सकता। अब मेरा एक ही डिसीजन है लास्ट का, मैंने प्राण त्यागने हैं। और सबके जितने मेरी कार जिसने नहीं की, वो सच्चाई यहाँ नहीं चलती इंडिया में ना, सिर्फ पैसे की हैसियत है। मैं कहाँ से किसका डाका मार के दूंगा? मैं यही बात मैंने सीएम साहब से की थी, कहने लगे आपका पैसा नहीं लगेगा, ना मैं वकीलों को दे सकता हूँ, ना मेरे पास है ही नहीं, मैं क्या दूंगा? जो आपका दुख है आपकी आंखों से झलक। हाँ, झलक रहा है। अब 6 महीने गर्मी इतनी थी, जब मैं धक्के खाता था, बाहर जाता था, मैंने कभी थाने का शक्ल नहीं देखी थी कोर्ट की, जो आज मेरे लिए ऐसा बन गया। डेली मेरी कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही, कार्रवाई हो ही नहीं रही। वो लड़का मुझे कहता है, किसी को बोलता है, कहता है मैं तो पैसा देता रहूँगा और ये बुढ़ा चक्कर काटता रहेगा, मैं पैसा दे के अपनी कार्रवाई, मुझे कोई पकड़ने ही नहीं आओगा। आपने थाने में डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए कि आपके नाम पे कागज है? मैंने सब दिखाए हैं। कल मेरे जो SHO वेदपाल हैं उनके पास है, धर्मपाल के पास मेरे डॉक्यूमेंट्स, मैंने अपने दस्तावेज दिखाए हैं, उन्होंने सब ले लिए हैं। और ये पता नहीं किसके पास, वो DC के पास जहाँ SDM के पास भेजेंगे, मैं नहीं जानता। अब आपका लास्ट डिसीजन क्या है? लास्ट डिसीजन यही है, मैंने चंडीगढ़ जाके अपना प्राण त्यागने हैं। उनके सामने पहले बातें करनी है और फिर मैं ये करूँगा। 9 तारीख को मोदी जी भी आ रहे हैं पानीपत, क्या मिलना चाहोगे? नहीं, यहाँ बात नहीं होगी मेरी मोदी से। मैं मोदी से वहीं जाऊँगा, उसके हाउस में। मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं ऐसा कोई कष्ट आया था, मैं इंदिरा के भी पेश हुआ था आज से 45 मतलब 45 साल पहले
इंदिरा के पास गया था, मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो गई थी। मैं इंदिरा तक पहुंचा था। मैं अनपढ़ गवार नहीं हूँ। आपका जो दुख है वो आंखों से झलक हाँ, तो आप देख रहे हो है। परिवार में मैं अकेला हूँ, जब भगवान है मेरे ठाकुर जी के साथ, सबसे बड़ा वो है और कोई नहीं। ना। लड़कियां हैं, अपने घर है, मैं उनके घर नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। वो तो खुद दुखी है, मैं उनको क्या अपना दुख दिखा के वो करूंगा। लड़का एक ही है आपका? ये लड़के दो हैं, दूसरा अलग है, उसके पास भी मैं नहीं जाना चाहता। मेरी अपनी पूंजी है, मैं अपना एकांत में भजन करने वाला था, पूजा पाठ वाला इंसान हूँ मैं। लेकिन 6 महीने से 6 महीने से मैं बाहर हूँ। सब मेरा पूजा पाठ मैंने अपने भगवान की क्या करनी है, ये दस्तावेजों की हो रही है, जो कंप्लेनें दे रही हैं इसकी हो रही है। मेरा जीवन जीते जी इस नरक बना है, इसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, जल्दी से जल्दी। मैं एसपी से, डीएसपी से, इन सब से, डीसी से अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप कृपा करके इस कार्रवाई को अभी भी चालू कर दो। हाँ, क्योंकि मैं सीएम के पास पहुँचने वाला हूँ। ये सुनवाई फिर भी नहीं हुई तो फिर जो होगा फिर ठाकुर जी जानते हैं, जा वो समय बताएगा। चलिए, तो जैसे आपने देखा ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनका जो दुख है वो इनकी आंखों से झलक रहा है। और कहना है इनका कि 6 महीने से पिछले परेशान है, और इन्होंने यहाँ तक डिसीजन बना लिया कि अगर इनकी सुनवाई नहीं होती तो लास्ट में इनका जो अंतिम है वो प्राण त्यागने का विचार है। तो ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी आप बताइए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा की रिपोर्ट।